बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज की वीडियो कोई ख़ास नहीं है, कोई उस तरह से कोई इशू के ऊपर, किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर नहीं है। आज मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं वो जो है एक नाराज़ जो है कारकुन है, इमरान खान साहब से नाराज़ हो गए थे। काफ़ी अरसा वो नाराज़ थे और अब उनके क्या ख़यालात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या अभी भी वो इमरान खान साहब से नाराज़ हैं या फिर अभी वो वापस जो है तहरीक इंसाफ को रीजॉइन कर चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं कि अब उनकी क्या सिचुएशन है, उनके जज्बात क्या हैं। और ये अभी आप तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आप अभी देख रहे होंगे, चल रही होंगी कि ये बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक वर्कर थे, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक कारकुन थे। तो अभी उनके क्या जज्बात हैं, क्या ख़यालात हैं। तो अभी रजीम चेंज को 1 साल मुकम्मल हो गया है, तो इसके बाद अब उनके क्या ख़यालात हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो रियाज़ भाई ज़रा बताएं कि आप इमरान खान साहब के मुतहर्रिक वर्कर थे, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल भी की, जदोजहद भी की, आप जल्द से जुलूस कोई आपने ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी यहाँ पे सिंध के अंदर, और क्या वजूहत थी और अब आपके क्या जज्बात हैं इमरान खान साहब के हवाले से। थैंक यू इदरीस भाई। इमरान खान क्योंकि हमारे लीडर हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो शुरू में ये हुआ कि इमरान खान को जब हमने ज्वाइन किया कि इमरान खान की ख़ुद एक क्रेडिबिलिटी है, वो एक दुनिया लेवल पे, एक सिर्फ मतलब एशिया के या पाकिस्तान के नहीं, एक दुनिया लेवल पे एक बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। तो जब सिंध की बात आती है तो ऑब्वियसली जब हमने ये देखा कि सच एज़ यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स नहीं हुई, वही मतलब पुराने फेसेस जो पार्टी बदल के एक पार्टी से दूसरी पार्टी और इस तरह करके, तो हमने जब ये चीज़ें नहीं देखी तो ऑब्वियसली थोड़ा मतलब दिल को कुछ मतलब हर्ट भी हुए कि यार एक जिसके लिए हमने इतनी स्ट्रगल की है और जितनी हम उसके लिए सब चीज़ें की हैं, ज़ाहिर सी बात है अपनी जॉब्स को इनको टाइम देना और उसके अलावा फिर ज़ाहिर सी बात है वो जो अपनी मतलब एक्टिविटी हैं पार्टी के लिए वो उसको कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना। तो जब ये चीज़ें देखी कि वो चीज़ें सच है उस तरीके से नहीं हो पा रही थी तो ऑब्वियसली दुख हुआ। जहाँ तक आपने बात की, सेकंड क्वेश्चन आपका था रिजीम चेंज का, तो ऑब्वियसली जब हमने देखा कि ये जब रिजीम चेंज हुआ है जब से, तो ज़ाहिर सी बात है हम खान साहब के पुराने सिपाही हैं। तो जब हमें ये फ़ील हुआ कि खान साहब एक मुश्किल वक्त में, तो एज़ अ सपोर्टर, वो हमारे चेयरमैन हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारी पार्टी के लीडर हैं, तो हम उसके साथ हैं। और जो भी ज़ाहिर सी बात है ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ये गुज़र जाएगा और हम हमेशा उसके साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि सिंध के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अब मुझे लग रहा है कि जो यूथ है, जो नौजवान है, वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी तब्दीली आ रही है। तो आप ज़्यादा लोगों में उठते बैठते हैं, ज़्यादा नौजवानों के साथ आपका जो है मेल मिलाप है, ताल्लुक़ है, राब्ता रोज़ाना की बुनियाद पे रहता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की आवाम अब वाकई इमरान खान साहब, या मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा कि वो वाकई इनसे जो है तंग आ चुके हैं, ये जो यहाँ पे एक सरदारी निज़ाम है या फिर पार्टी का हम कह लें, जिस तरह के सिंध को तबाह बर्बाद किया गया है, बिल्कुल। अजमल सावंत साहब का कत्ल, या यहाँ पे हम जिस इलाके में मौजूद हैं कश्मीर, ये तो आजकल कश्मीर बना हुआ है। तो आप इस ओवरऑल सिचुएशन के, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप यहाँ पे लोगों से मिलते भी हैं, उनसे आपकी बात भी होती है और आपको ज़्यादा पता है यहाँ के मामलात का भी, यहाँ के जो है वो क्या कहते हैं कि यहाँ के मसाइल का, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें जी, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है, आपने ख़ुद देखा होगा अजमल सावंत प्रोफेसर डॉक्टर जो पेरिस से पीएचडी करके यहाँ पे आया था अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके साथ क्या असर हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ये है कि आप देखें जो उस मर्डर में लोग मतलब इन्वॉल्व थे, वो तो उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाए, लेकिन ये कि एसएसपी साहब का ही ट्रांसफ़र हो गया, जो शायद उनके ही वाज़ नियर टू अरेस्ट देम, वो उसको मतलब अरेस्ट करने वाले थे शायद, या समहाउ उसको कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उस बंदे को ही यहाँ से हटा दिया गया। तो जब यहाँ पे इस किस्म की ज़ाहिर सी बात है हालात होंगे और लाइन एंड सिचुएशन इतनी वर्स्ट होगी, तो ऑब्वियसली जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो यही चाहेंगे कि कुछ चेंज आए। ये जो सरदारी निज़ाम है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स के ये जो जितना भी लाइन एंड सिचुएशन ख़राब है, ये इन वडेरे जागीरदार जो भी हैं, जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के मेन स्टेक होल्डर हैं, वो सारे इस चीज़ का इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसका हिस्सा हैं। वो कैसे चाहेंगे कि ना हो। तो हम ये चाहते हैं इंशाल्लाह इमरान खान आए और एक जो है अच्छे तरीके से आए, मतलब एक 1/3 जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से आए इंशाल्लाह ताला, एंड आई एम होप कि वो आएंगे
और आके वो सिंध में भी चेंजिंग लाएं और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इंशाल्लाह उसको भी सही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से उससे निकाला गया, तो आप खुश थे? यानी कि आप तो नाराज़ थे ना उस बिल्कुल। वक्त, तो उसके बाद ही आपने कहा कि यार ये पता नहीं क्या कुछ हो गया है, तो एक चीज़ होती है, एक दर्द महसूस हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि उनको जिस तरह से निकाला गया, एक आम वर्कर के तौर पे आपका क्या है, या एक आम पाकिस्तानी? देखें जी, ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक सियासतदान जो पाकिस्तान को एक मतलब तरक्की की राह पे लेके जा रहा था, जिसकी एक वर्ल्ड वाइड एक जो है एक रिकग्निशन है, उसको लोग मानते हैं, उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग है दुनिया में, उसको लोग उसकी एक मतलब दयानतदारी की लोग जो मिसाल देते हैं। मिसालें अगर देते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। उसको अगर आप एक मेन स्क्रीन से हटा देंगे तो ऑब्वियसली जो लोग उसके साइलेंट वर्कर हैं, जो अगर नाराज़ भी हैं, नाराज़ हम हैं अगर खान साहब से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ खान साहब की पॉलिसीज़ की वजह से। ऐसे नहीं बिल्कुल। है कि हम खान साहब से नाराज़ हैं तो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी रिजीम चेंज होगा तो हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं खान साहब के साथ, और हमेशा इंशाल्लाह खड़े रहेंगे मरते दम तक। अच्छा, मुझे ये बस आखिरी मेरा सवाल है आपसे कि सिंध की जो आवाम है, क्या यहाँ पर जो यूथ है, वही मेरा सवाल है, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात नहीं की आप उस तरह से, कि यहाँ के नौजवानों से आप मिलते हैं तो वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल जी, नौजवान बहुत कसीर तादाद में नौजवान खान साहब के साथ हैं, और इंशाल्लाह खान साहब को हम मायूस नहीं करेंगे। हर महाज पे इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ हैं, कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और इंशाल्लाह फॉरएवर जब तक खान साहब हैं, पार्टी है, हम उसके साथ ही हैं इंशाल्लाह ताला। चलें जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, और कोई ख़बर नहीं थी, कोई ब्रेकिंग नहीं थी, बस यही एक तासुरात थे, वो हमने आपके सामने रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यूथ है, जो नौजवान है, वो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी तब्दीली आ रही है। तो आप ज़्यादा लोगों में उठते बैठते हैं, ज़्यादा नौजवानों के साथ आपका जो है मेल मिलाप है, ताल्लुक़ है, राब्ता रोज़ाना की बुनियाद पे रहता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की आवाम अब वाकई इमरान खान साहब, या मैं इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, क्या कि वो वाकई इनसे जो है तंग आ चुके हैं? ये जो यहाँ पे एक सरदारी निज़ाम है, या फिर पार्टी का हम कह लें, जिस तरह कि सिंध को तबाह बर्बाद किया गया है, बिल्कुल। अजमल सावंत साहब का कत्ल, या यहाँ पे हम जिस इलाके में मौजूद हैं, कश्मीर, ये तो आजकल कश्मीर बना हुआ है। तो आप इस ओवरऑल सिचुएशन के, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप यहाँ पे लोगों से मिलते भी हैं, उनसे आपकी बात भी होती है, और आपको ज़्यादा पता है यहाँ के मामलात का भी, यहाँ के जो है वो क्या कहते हैं कि यहाँ के मसाइल का, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें जी, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात है, आपने ख़ुद देखा होगा अजमल सावंत प्रोफेसर डॉक्टर जो पेरिस से पीएचडी करके यहाँ पे आया था अपने लोगों को पढ़ाने के लिए, उसके साथ क्या असर हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ये है कि आप देखें जो उस मर्डर में लोग मतलब इन्वॉल्व थे, वो तो उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाए, लेकिन ये कि एसएसपी साहब का ही ट्रांसफ़र हो गया, जो शायद उनके ही वाज़ नियर टू अरेस्ट देम, वो उसको मतलब अरेस्ट करने वाले थे शायद, या समहाउ उसको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस बंदे को ही यहाँ से हटा दिया गया। तो जब यहाँ पे इस किस्म की ज़ाहिर सी बात है हालात होंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी वर्स्ट होगी, तो ऑब्वियसली जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो यही चाहेंगे कि कुछ चेंज आए। ये जो सरदारी निज़ाम है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स, के ये जो जितना भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, ये इन वडेरे जागीरदार जो भी हैं, जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के मेन स्टेक होल्डर हैं, वो सारे इस चीज़ का इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसका हिस्सा हैं। वो कैसे चाहेंगे कि ना हो। तो हम ये चाहते हैं इंशाल्लाह इमरान खान आए और एक जो है अच्छे तरीके से आए, मतलब एक 1/3 जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से आएँ इंशाल्लाह ताला, एंड हम होप कि वो आएंगे और आके वो सिंध में भी चेंजिंग लाएं और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इंशाल्लाह उसको भी सही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से उससे निकाला गया, तो आप खुश थे? यानी कि आप तो नाराज़ थे ना उस वक्त, तो उसके बाद ही आपने कहा कि यार ये पता नहीं क्या कुछ हो गया है, तो एक चीज़ होती है, एक दर्द महसूस हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि उनको जिस तरह से निकाला गया, एक आम वर्कर के मतलब इन्वॉल्व थे, वो तो उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाए, लेकिन ये कि एसएसपी साहब का ही ट्रांसफ़र हो गया, जो शायद उनके ही वाज़ नियर टू अरेस्ट देम, वो उसको मतलब अरेस्ट करने वाले थे शायद, या समहाउ उसको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस बंदे को ही यहाँ से हटा दिया गया। तो जब यहाँ पे इस किस्म की ज़ाहिर सी बात है हालात होंगे और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी वर्स्ट होगी, तो ऑब्वियसली जो यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं
तो वो तो यही चाहेंगे कि कुछ चेंज आए। ये जो सरदारी निज़ाम है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑल दीज थिंग्स, के ये जो जितना भी लाइन जो सिचुएशन ख़राब है, ये इन वडेरे जागीरदार जो भी हैं, जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के मेन स्टेक होल्डर हैं, वो सारे इस चीज़ का इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसका हिस्सा हैं। वो कैसे चाहेंगे कि ना हो। तो हम ये चाहते हैं इंशाल्लाह इमरान खान आए और एक जो है अच्छे तरीके से आए, मतलब एक 1/3 जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से आए इंशाल्लाह ताला। एंड आई एम होप कि वो आएंगे और आके वो सिंध में भी चेंजिंग लाएं और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इंशाल्लाह उसको भी सही करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से उससे